आदित्य चौधरी, नंदिनी बैरेड, यक्ष बदानी, सारे एब्सेंट है क्या आज? देवांश, प्रेजेंट सर। ध्वनि, प्रेजेंट सर। प्रीत, एल्विना, प्रेजेंट सर। क्रिस सोलंकी, देवांग जलावाड़िया, प्रेजेंट सर। देव बलोडिया, प्रेजेंट सर। विशेष पटेल, प्रेरक टेलर, रोनिक गामित, विजय पटेल, नैति चौधरी, परवा चौधरी, प्रिंस राठौड़, प्रेजेंट सर। गौरव अटानी, जिया पटेल, तन्वी चौधरी, प्रेजेंट सर। वंश पटेल, हर्ष पटेल, सर प्रियांशु जरीवाला प्रेजेंट। निदीक्षा पांड्या, हुसैन पठान, व्रज गामित, जस्टिन गामित, प्रियांशु जरीवाला, प्रियांशु जरीवाला अभी प्रेजेंट था, अभी चला गया। सर ही लेफ्ट। हेतवी गामित, दक्ष चौधरी, तन्वी परमार, मीत गामित, आयुष पटेल, जय जरीवाला। चलो कौन रह गया अभी बताओ? सर यह गौरव होता। गौरव अटानी और यक्ष बदानी। चलो और किसी का रह गया? प्रेजेंट कर दिए। कौन? सर प्रेरक टेलर। हर्ष का कर दिया सर। हर्ष पटेल, हर्ष पटेल ना? हाँ सर। हाँ हर्ष पटेल इज प्रेजेंट। यस सर। प्रेरक टेलर भी है, ठीक है। और कौन आया? स्नेह पटेल पहली बार आ रहे क्या? स्नेह पटेल आज तक तो आया नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार आ रहे। देखो बच्चों, ऑनलाइन पढ़ने की आदत डाल लो। कई बच्चे अभी भी सोच रहे हैं शायद अभी स्कूल खुल जाएंगे, अभी भी कुछ पता नहीं कब खुलेंगे। चलो लास्ट क्लास में हम कहाँ पहुंच गए थे? फोर्स वाला चैप्टर हमारा चल रहा था ना। हमने न्यूटन्स का थर्ड लॉ डिस्कस कर दिया था। न्यूटन्स का थर्ड लॉ सबको पता चल गया? हाँ बताओ, व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? कौन बताएगा? भाई आंसर देना है। देखो क्लास अटेंड कर रहे हो तो बिना आंसर दिए आप क्लास में बैठे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आपको आंसर देना है। यस, व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? स्नेह पटेल का हेल्थ इशू था इसलिए आज फर्स्ट टाइम आया है। ठीक है बेटा, हेल्थ का बहुत ध्यान रखो। अभी आपका टाइम ऐसा चल रहा है, हेल्थ का तो ध्यान रखना है, साथ में साथ अपनी क्लास का भी थोड़ा ध्यान रखो। जहाँ तक पॉसिबल हो क्लास में आओ, है ना। चलो न्यूटन्स का थर्ड लॉ किसी को नहीं पता? देवांश वोरा ने खाली आंसर दिया। एन ऑब्जेक्ट हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सिंपल सा लॉ है कि टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे आप मैंने आपको गन का एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में।
ठीक है ना। जब आप गन चलाते हो तो बुलेट जो होती है आपकी v वेलोसिटी से सपोज करो आगे की तरफ जा रही है, तो गन पे जो रिएक्शन आता है वो पीछे की तरफ आता है ना। गन पे जो रिएक्शन आता है वो पीछे की तरफ आता है। इसी को हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट and this is recoil velocity of gun. One is your action on one body and reaction on another body. ठीक है। तो जहां पे अगर एक्शन हो रहा है तो उसका रिएक्शन भी होगा ही होगा। दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। The point to be noted here is that action is on one body and reaction is on another body. Action अगर एक बॉडी पे होता है तो रिएक्शन दूसरी बॉडी पे होता है। फिर मैंने आपको एक होस पाइप का भी एग्जांपल लेके बताया था कि अगर एक पर्सन खड़ा है और उसके हाथ में पाइप है और वो पाइप से पानी डाल रहा है ना। यहाँ पे सपोज करो आग लगी हुई है और वो फायर को बुझाने के लिए पानी डाल रहा है ना। तो पाइप में जो वाटर है वो वाटर तो आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन जो पाइप पे रिएक्शन है वो पीछे की तरफ, ठीक है। तो होस पाइप की वेलोसिटी पीछे होगी, वाटर की वेलोसिटी आगे होगी। तो ये मैन को बहुत फोर्स लगा के इसको होल्ड करके रखना पड़ता है ना। दिस इज योर होस पाइप। सो इस होस पाइप को मैन को बहुत फोर्सफुली पकड़ना पड़ता है, क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा फोर्स होता है। जब पानी निकलता है, आपने देखा होगा कभी भी फायर स्टेशन पे जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं उनमें से होस पाइप कनेक्टेड होती है, और ये जो होस पाइप जब टैंकर से कनेक्टेड होती है बड़े बड़े, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। तो उसको बहुत केयरफुली इस होस पाइप को पकड़ के खड़े रहना पड़ता है, जिससे वो पाइप इसके हाथ से छूट ना जाए, है ना। तो हमने देखा हमारे डे टू डे लाइफ में एक्शन और रिएक्शन होता है ना। डे टू डे लाइफ में हम एक्शन और रिएक्शन की बात करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अरे आप लोगों को समझ तो आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रहा हूं? यस सर। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं, सबको ये स्टेटमेंट लिखना है और इसको लर्न भी रखना है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, the total momentum of a system remains constant if no external unbalanced force acts on it. ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, मैंने आपको बताया था कि फोर्स इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल फोर्स is defined as change in momentum upon change in time.
ये फॉर्मूला सबको पता है, ये मैं बता चुका हूं पहले आपको क्लास में। ये वाला फॉर्मूला सबको पता है ना? यस। नहीं पता? अरे हाँ ना तो बोल दो यार बेटा, तो मैं फिर उस हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा ना। अगर आप बोलोगे हाँ तो मैं उस हिसाब से पढ़ाऊंगा, अगर आप बोलोगे ना तो मैं वापस आपको रिवाइज करा दूंगा। यस। बेटा आपको सबको मेरी आवाज आ रही है? Voting students are there in the meeting. स्नेह पटेल इज सेइंग यस। नो सर नहीं पता चला। अच्छा, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ सबको पता है? सेकेंड लॉ तो हम पढ़ चुके हैं भाई, चलो ये नहीं पता मान लो, सेकेंड लॉ तो हमको पता है ना, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो सबको पता है। यस। अरे ये लॉ तो सबको पता होगा बेटा, फोर्स एक्सटर्नल इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना संध्या चौधरी? चलो ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, मोमेंटम के बारे में हमने कुछ बातें करी थी। मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी। अब चलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमें ये दो रिलेशंस पता है, फर्स्ट रिलेशन इज न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड रिलेशन इज योर मोमेंटम, then we can easily understand this law of conservation of momentum, which means that the total momentum of a system remains constant if no external unbalanced force acts on it। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते। सपोज करो आपके पास एक बॉल है और ये आपका दूसरा बॉल है, ठीक है, दो बॉल्स, वन बॉल इज हैविंग मास m1, another is having mass m2, this is moving with velocity u1 and this is moving with velocity u2। ठीक है, सो हुआ क्या, कुछ टाइम बाद ये दोनों बॉल आपस में टकरा गई। कुछ टाइम के बाद देखो ये दोनों बॉल आपस में ऐसे टकरा गई, और जब ये टकराई तो जिस टाइम पे ये बॉल टकराएगी, ये आपका m1 मास और m2 मास, तो ये वाली बॉल इस पे फोर्स लगाएगी F, एक्शन फोर्स, और ये वाली फोर्स इस पे फोर्स लगाएगी F, दैट इज रिएक्शन फोर्स। ठीक है, टकराने के बाद क्या हुआ, दो बॉल आपस में टकराई, उसके बाद ये बॉल की वेलोसिटी कुछ चेंज हो गई,
टकराने के बाद क्या हुआ, सपोज करो पहली वाली बॉल मूव करने लगी v1 वेलोसिटी से, और दूसरी वाली बॉल आपकी मूव करने लगी v2 वेलोसिटी से। दूसरी वाली बॉल जो है वो आपकी v2 वेलोसिटी से मूव करने लगी। ठीक है, सो ये टकराने से पहले इसकी ये कंडीशन थी विच इज बिफोर कोलिजन, है ना। अब ये टकराएगी कब, हमें ये तो पता होना चाहिए ना। टकराएगी तभी जब इसका u1 का वैल्यू u2 से ज़्यादा होगा, तभी तो ये टकराएगी। तो फिर ये टकराएगी तो इसको हम बोलेंगे ड्यूरिंग कोलिजन। जब ये बॉल आपस में टकराई तो इसको बोलेंगे ड्यूरिंग कोलिजन। और टकराने के बाद ऐसी अलग हो गई, सो दिस इज योर आफ्टर कोलिजन। समझ आया आपको तीनों कंडीशन? आपके पास दो बॉल्स है, m1 की कुछ वेलोसिटी दी हुई है, सपोज करो u1, m2 की वेलोसिटी दी हुई है u2। कुछ टाइम बाद ये दोनों बॉल्स आपस में टकराती है, और टकराने के बाद फिर दोनों बॉल्स अलग अलग हो जाती है। ठीक है, टकराने के बाद दोनों बॉल्स अलग अलग हो जाती। तो हमें फाइंड करना है इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, फोर्स कितना होगा इस ब्लॉक पे, फोर्स कितना लगेगा बॉडी पे, वो सारी कैलकुलेशंस हम अब करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन सबको समझ आई यहां तक? एवरीवन गॉट दिस? ये सिचुएशन सबको समझ आई? बॉल्स की दो बॉल है, एक का मास m1 है, दूसरी बॉल का मास m2 है। ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है इनिशियली, जब टकराएगी तो ये दोनों इस सिचुएशन होगी, इन दोनों पे फोर्स लगेगा, एक्शन एंड रिएक्शन। और टकराने के बाद जब ये दोनों बॉल्स अलग अलग हो जाएगी तो इसकी वेलोसिटी सपोज v1 हो गई, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल m1, और m2 बॉल की वेलोसिटी कितनी हो गई, v2। चलो अब हम स्टेप बाय स्टेप तीनों सिचुएशंस को एनालाइज करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट सिचुएशन बिफोर कोलिजन, दिस इज योर सेकेंड सिचुएशन ड्यूरिंग कोलिजन, दिस इज योर थर्ड सिचुएशन विच इज आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, पहले हम फर्स्ट को एनालाइज करते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, सपोज दिस इज योर बॉडी ए, दिस इज योर बॉडी बी। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, बताओ? इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, ए का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बताओ? अब आप लोग डायग्राम देख के खुद बताओगे, जो जो मैं पूछ रहा हूं आपको आंसर करना है। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए? यस,
बेटा आंसर तो करो, मुझे कैसे पता चलेगा? प्रेरक टेलर, गौरव वटानी, चौधरी तन्वी, ध्वनि, देवांश, देव, संध्या, स्नेह पटेल, प्रियांशु, एल्विना, यस। सुजल शाह, देखो आपको बताया था मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी ना। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी है कितना होगा, m1 इंटू u1। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी है विल बी m1 इंटू u1। Initial momentum of body B will be, initial momentum of body B will be m2 into u2। अच्छा, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी 1, देखो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m1 इंटू v1। Final momentum of body B A will be m1 into v1। Final momentum of body B will be m2 into v2। ठीक है, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी विल बी m2 इंटू v2। अब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन अगर मैं बात करूं तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज m1 u1 प्लस m2 u2। दिस इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। Total momentum after collision will be m1 v1 plus m2 v2। So I can write total momentum before collision m1 u1 plus m2 u2। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा बताओ, हाँ तो टोटल कोलिजन की टोटल मोमेंटम कितना होगा, m1 v1 प्लस m2 v2, है ना, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। Yes, sir. Now what is the conservation of momentum? Conservation of momentum says that total momentum of the system is conserved। So अगर मैं सिस्टम में A और B को लूँ, मेरे सिस्टम में क्या है देखो, in my system A and B comprises my system, A and B comprises my system। So conservation of momentum says that total momentum of the system is conserved, means before collision
total momentum before collision is equal to total momentum after collision, that is m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Hence we can say that the momentum is conserved. The momentum is conserved. समझ आया आपको? Yes, sir. है ना? इसको आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो. सपोज करो मुझे ड्यूरिंग कोलिजन की बात कर रहा हूँ. अगर मैं ड्यूरिंग कोलिजन पे इस पे कुछ फोर्स लग रहा था F और इस पे भी कुछ फोर्स लग रहा था F. सपोज करो इसको मैं नाम दे देता हूँ F2, इसको नाम दे देता हूँ F1. तो मैं लिख सकता हूँ F2 इज इक्वल टू माइनस F1. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? F2 इज इक्वल टू F2 is equal to minus F1. Force is a vector quantity, na? So I can write F2 force is equal to minus F1 force. अब force क्या होता है? Force is your mass into acceleration. M2 into A2, which is equal to minus m1 into a1. अब एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. और a1 को भी मैं लिख सकता हूं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. तो F2 फोर्स के लिए चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? F2 फोर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? V2 माइनस U2 M2 इंटू V2 माइनस U2 अपॉन चेंज इन टाइम इज, लेट से चेंज इन टाइम को मैं लिख देता हूं dt. लिख सकता हूं ना dt चेंज इन टाइम को, विच इज इक्वल टू माइनस m1 v1 माइनस u1 अपॉन dt. तो देखो dt से dt कैंसिल हो गया, तो ये आपको यही चीज मिल जाएगी m2 इंटू v2 माइनस m2 इंटू u2. सर तो क्या बचा अभी? 80 उठ गया तो अभी क्या बचा? हाँ बेटा, 80 उठ गया तो अभी क्या बचा? ये dt और dt कैंसिल हो गया ना, ये समझ आया? यस सर. तो अभी क्या बचा? देखो m2 इंटू v2 बचा ना, तो मैंने यहाँ पे m2 इंटू v2 लिखा माइनस m2 इंटू u2 विच इज इक्वल टू माइनस m1 इंटू v1. इसको मल्टीप्लाई किया प्लस m1 इंटू u1.
और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वही सेम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मिल जाए। देखो इसको उधर ले जाओ राइट साइड और इसको इधर ले आओ लेफ्ट साइड, तो आपको देखो वही स्टेटमेंट फिर से मिल जाए m2v2 समझ आया प्लस m1v1 which is equal to m1u1 प्लस m2u2। तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि जब कोलिजन हुआ, ये हमने कब सिचुएशन ली, ड्यूरिंग कोलिजन, दिस इज द सिचुएशन ड्यूरिंग कोलिजन। सो ड्यूरिंग कोलिजन भी हमको देखो सेम मोमेंटम का इक्वेशन मिला, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। और बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन भी हमको सेम इक्वेशन मिला, दैट इज m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। Hence we can say that the momentum is conserved, क्योंकि हमने तीन केस में सिचुएशन को एनालाइज किया, पहले बिफोर कोलिजन, फिर ड्यूरिंग कोलिजन, थर्ड इज आफ्टर कोलिजन। तो हमने देखा कि तीनों सिचुएशंस में आपका जो नेट मोमेंटम है वो कंजर्व्ड। समझ आया? नेट मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इसके कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते देखो आपको पता चलेगा। कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये डेरिवेशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछते हैं डिराइव दिस इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबको डेरिवेशन अपनी कॉपी में लिखना है अच्छे से, एकदम नीटली यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज करो हमें एक बुलेट दिया हुआ है और एक गन दिया हुआ है, ठीक है। गन का मास हमको दिया है 20 kg और इसमें से मैंने एक बुलेट को फायर किया। बुलेट का मास कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली इट इज 100 ग्राम्स। बुलेट का मास कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम्स, ठीक है। और बुलेट की वेलोसिटी दी हुई है आपको 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। सो आपको निकालना है कि गन के पीछे की रिकॉइल वेलोसिटी, जैसे मैंने आपको भी बताया था, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, दैट यू नीड टू कैलकुलेट। तो अब हम यहाँ पे देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? देखो, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंट। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम क्या है? देखो, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम में क्या है आपका? देखो, सिस्टम में आपका गन है और आपकी बुलेट, दिस इज योर सिस्टम। तो इनिशियली आपका गन भी रेस्ट पे और बुलेट भी रेस्ट पे, नहीं, इनिशियली आपकी गन रेस्ट पे, समझ आ रहा है सबको? इनिशियल वेलोसिटी आपकी गन की भी 0 है, बुलेट की भी 0 है। तो m1u1 प्लस m2u2, u1 भी आपका 0 है,
u2 भी आपका 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम आपका क्या हो गया 0। फाइनल मोमेंटम अगर मैं देखूं तो फाइनल आपका बुलेट का जो स्पीड है वो 100 है और गन का हमें फाइंड करना है, तो गन का मास हमको पता है, सो आई कैन राइट 20 इंटू वी आर प्लस इसका मास कितना है 0.1 kg, 0.1 इंटू 100 बुलेट का 0.1 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम आपका 0 है, फाइनल मोमेंटम आपका ये। अब यहाँ से आपको वी आर का वैल्यू मिल जाएगा, तो वी आर का वैल्यू कितना आएगा -10/20 is equal to VR, which is equal to -0.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस साइन क्यों आया, देखो माइनस का मतलब ये है कि आपकी गन की वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब है 0.5 मीटर पर सेकेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द बुलेट। ठीक है, तो देखो गन बुलेट आपकी निकल रही है 100 मीटर पर सेकेंड से और गन के पास कितनी वेलोसिटी आई, सिर्फ 0.5। दिस वेलोसिटी इज नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। समझ आया सबको? यस सर। कल की क्लास में हम खाली न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, तो सब लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अच्छे से घर पे पढ़ के आओ। जो मैंने आज पढ़ाया है इसको नोटबुक में कॉपी करो, कल हम खाली न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, ठीक है? यस, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, विल मीट टुमारो।